जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था। 1994 के बाद सामान्यतः एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 सत्र। गाय के दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गाय के दूध के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और आप सभी से निवेदन है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि डांडिया किस त्योहार से संबंधित है? तो डांडिया जो है नवरात्रि से संबंधित है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? तो कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? तो जब क्रिकेट की बात करेंगे तो जो क्रिकेट है ये देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। कहां से ध्वनि नहीं गुजरती है? तो ध्वनि की बात करेंगे तो ये खाली स्थान से नहीं गुजरती है। कहां से? तो ध्वनि जो है ये खाली स्थान से नहीं गुजरती है। कौन सी नदी वैदिक सभ्यता से विकसित हुई है? सरस्वती नदी का जो विकास हुआ है ये वैदिक सभ्यता से हुआ है। किसका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कपूर देवी से 1166 ईस्वी में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का। बात करेंगे सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। कहां बन चुका है? तो पता है आपको, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है गुजरात में है, सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम क्या था? पीवी नरसिम्हा राव। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे का नारा था, मारो फिरंगी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है, नारा किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, किसे? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राममोहन राय का। किसका? तो राजा राममोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न हो जाएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? नील आर्मस्ट्रांग। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिग वैली थे, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। शिवाजी के उस पुत्र का नाम क्या था जिसका जन्म साई बाई से हुआ था? किससे? तो साई बाई से। संभाजी। किस गुरु को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है? तो चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है रविदास को। किसे?
तो रविदास को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ? 28 जनवरी 1950। किसे फगवा के रूप में जाना जाता है? होली को। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार होगा और उच्चतम जब पूछा जाएगा तो केरल होगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार सही उत्तर होगा। कौन अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग। प्रिय खुर्रम किस रूप में जाने जाते हैं? तो शाहजहां के रूप में। शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है? तो यूरिक एसिड। किस स्थान पर वाडेयार राजवंश का शासन था? मैसूर हो जाएगा। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया? तो फ्रांस ने। मूसी तथा सीमान किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? तो एशियाई शेर के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? टीस्ला है। किस राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजस्थान। कौन सा त्योहार दुर्गा देवी और उनके 9 अवतारों को समर्पित है? तो नवरात्रि। मथुरा नामक पशु नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल में। वगली विहार बांध किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। सोयाबीन में किस पोषक तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो प्रोटीन की। राजमिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो राजमिहिर जो भोज है ये प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। किससे? तो राजमिहिर भोज प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। याद रखेंगे, राजमिहिर भोज प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? सोना है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल। क्या होगा? तो नील हरित शैवाल। ऐसे कौन से जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़ होगा। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक एवं शैवालों से। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव व्हेल हो जाएगा। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? सही उत्तर होगा एक विजिवेरी। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। दर्दनाक अस्थि रोग इटाइटाई का पहले कहां पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाइटाई। कालाजार संचार किससे होता है? सिक्ता मक्खी से। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण। स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है? तो आंवला। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक का। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो दिमाग को। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सैयद अहमद खान के द्वारा। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? सचिन तेंदुलकर के नाम। बात करेंगे चीन की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष थे? लोक जनशक्ति पार्टी मुंबई। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है असम और किसको जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। क्या? तो चीन होगा। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश ग्वाटेमाला है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अफगानिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक आलू कहां पैदा होता है? चीन में। फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु कहां खेती की जाती है? नीदरलैंड में। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत होगा। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? बिहार से हुई है झिझिया नृत्य की उत्पत्ति। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या उद्यानों का शहर कहा जाता है? लाहौर को। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली। भारत के राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? गंडक हो जाएगा। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सुनील खिलनानी इसका सही उत्तर होगा। कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो मीथेन।
कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। किसने? तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग। दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं अनुसूची। किससे? तो 10वीं अनुसूची। जाकिर उस्ताद हुसैन मुख्य रूप से किस वादक से संबंधित है? तबला वादक थे। जाकिर हुसैन कौन थे? तो तबला वादक। जनसंख्या के वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। भारत में सेंट्रल बैंक कब बना? 1935 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किस उम्र की जरूरत होती है? 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष पूछा जाए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो याद रखना है। किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े थे? सितार वादक थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सो उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में। चना कौन सी फसल है? रबी की फसल है। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब जो फसलें हैं ये रबी की फसलें। कौन कौन सी? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन विभाजित करता है? दक्कन का पठार। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। दामोदर वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पहाड़ी वन में। वृद्ध गंगा दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को। किसे? तो गोदावरी को। किसे? तो वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। कहां पर है? तो कर्नाटक में। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? वैकाल झील, साइबेरिया में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरला में। कहां पर? तो केरला में। याद रखेंगे, केरला में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? शनि। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? इंडिया और श्रीलंका को। किसे? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्ट्रेट। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी के नाम से। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नार्वेस्टर। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। विश्वास रखिएगा, इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में बनना निश्चित है, इसलिए सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।